वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के 12 मुख्तलिफ वाक़यात हुए। एक साल के अंदर BLA के नुकसानात को रिकवर करने के लिए ये टारगेट किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और BLA एक ही सिक्के के दो रुख हैं। गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान को भी फेंटी लगने के बाद सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से माशी खंडरात से रिकवर करके माशी तौर पर बेहतरी आ रही है। जो लोग गिरफ्तार किए गए और इंटेलिजेंस फाइंडिंग हिंदुस्तान की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल और इससे कबल भी हिंदुस्तान की तरफ से फॉरेन फंडिंग के जरिए सिविलियन और सरकारी मुलाजमीन को अगवा करके अटैक किए जा रहे हैं। 8-10 साल कबल मैंने भी मिसिंग पर्सन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था। मिसिंग पर्सन टोटल फ्रॉड है। या तो मिसिंग पर्सन दुबई में रहते हैं या दहशतगर्दी करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल के 12 वाक़यात में 2 जगहों पर ख़वातीन को इस्तेमाल किया गया। कराची में नाकाम खुद बमबार ने एतराफ़ किया। पसली में भी बमबार खातून थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवान शहीद हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मरने वाले दहशतगर्दों की तादाद 100 है और इससे भी बढ़ सकती है। हिंदुस्तान हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात ना करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम खड़ी है। वतन अजीज़ को डिस्टेबलाइज करने के लिए जबकि हम पिछले 2 साल में माशी खंडरात से रिकवर कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से एक तरक्की के सफ़र पे वतन अजीज़ जो है गामज़न हो चुका है। ये दोबारा हमें उन माशी तबाही के अंधेरों में धकेलना चाहते हैं, हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और ये चीज़ें जो है, जो लोग गिरफ़्तार किए गए उनकी कन्फेशंस जो हैं, उनके बयानात जो हैं, एतराफ़ी बयानात जो हैं, उनसे भी साबित होती हैं। और जो हमारी इंटेलिजेंस फाइंडिंग्स जो हैं, ये सारी लिंकेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ जो है इशारा करते हैं। कल नौशकी और FC हेडक्वार्टर समेत 12 टारगेट हमले किए गए। इस वक्त बलूचिस्तान के तूल और अर्ज में मुकम्मल अमन कायम हो चुका है। दहशतगर्द लाशें छोड़कर भाग चुके हैं। बलूचिस्तान का रकबा दीगर तमाम सूबों से बड़ा है। अफगानिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स को नाकामी हुई है। वजीर दिफा ने कहा कि मोदी का एक और चेहरा सामने आया है। हिंदुस्तान हमारे हाथों फेंटी के जरिए रुस्वा हुआ। मोदी का किरदार इसराइल की खुशनुदी के लिए है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज होने वाले अटैक्स के सहूलतकारों को भी वहीं पहुंचाएंगे जहां दहशतगर्दों को पहुंचाया है। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।